हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय नैंसी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलो फर्स्ट हम पढ़ते हैं परचेज क्या होता है। परचेज एक वर्ड होता है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, जब हम गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स खरीदेंगे तभी ये परचेज वर्ड यूज़ होगा। अगर अदर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज वर्ड नहीं लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जो टर्म परचेज है वो यूज़ होगी ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जो हम गुड्स परचेज करेंगे तभी टर्म परचेज यूज़ होगी, मतलब हम तभी परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। इन विच द बिजनेस डील्स, जिसकी बिजनेस में डील होती है। जैसे बिजनेस कोई भी किसी भी टाइप का है, कोई क्लॉथ का है, कोई वुड का है, तो वो जो जिस चीज़ में उसकी डील होती है, यानी कि अगर वो क्लॉथ का है, अगर वुड का है, तो अगर हम गुड्स खरीद के लेके आते हैं तो उसके आगे यूज़ होता है परचेज। आगे हम पढ़ते हैं। मैंने गुड्स के बारे में आपको पढ़ाया था, फिर भी गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बात करें गुड्स की, तो गुड्स का मतलब होता है एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल को लेके आना। रॉ मटेरियल मीन्स होता है कच्चा मटेरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड, कि आप कच्चा माल लेके आए हैं किस पर्पज़ से, कन्वर्ट करने के पर्पज़ से उसको फिनिश्ड गुड्स में। तो आपको क्या बताया मैंने, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बात करते हैं तो गुड्स का मतलब होता है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, तो गुड्स वो थिंग्स होती हैं विच आर परचेज्ड, जो हम खरीदते हैं और रीसेल कर देते हैं। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से बात करें तो क्या है कि हम कच्चे माल को तैयार माल में बदल के बेचेंगे। लेकिन हम ट्रेडिंग कंसर्न से बात करें तो हम क्या करेंगे, गुड्स को पहले खरीद के लेके आएंगे और फिर उसको रीसेल करेंगे। ठीक है, ये होता है गुड्स का मीनिंग। और परचेजेस का मतलब मैंने आपको बताया कि सिर्फ जब हम गुड्स पर खरीद के लेके आते हैं, वो गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है, तो उसी के आगे हम परचेजेस वर्ड लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई नॉर्मल चीज़ खरीद के लेके आते हैं, कोई सूट लेके आते हैं, कोई भी डेली रूटीन की कोई चीज़ लेके आते हैं, तो उसके आगे हम परचेज यूज़ नहीं करते, वर्ड का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल भी है, देखो, इफ़ ए क्लॉथ डीलर परचेजेज क्लॉथ, अगर एक क्लॉथ डीलर क्या करता है, परचेज करता है क्लॉथ फॉर सेल। अब देखो वो क्लॉथ का ही डीलर है, यानी कि वो कपड़ों का ही बिजनेस करता है, और वो क्या करता है, परचेज करके लाया क्लॉथ्स को। किस चीज़ के लिए लाएगा, वो सेल के लिए लाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस क्या है, क्लॉथ का है। तो द क्लॉथ सो परचेज्ड विल बी कॉल्ड गुड्स। तो जो वो क्लॉथ हैं जो परचेज करके लेके आया वो, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स। हाउएवर इफ द सेम क्लॉथ डीलर, अगर वही क्लॉथ डीलर फर्नीचर परचेज कर लाए, परचेज फर्नीचर फॉर सिटिंग द कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो उस फर्नीचर को हम विल नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स। उस फर्नीचर को हम क्या नहीं कहेंगे, गुड्स नहीं कहेंगे। बट इट विल बी एन एसेट, बट वो क्या हो जाएगी, फिर हमारी एसेट हो जाएगी, और उसका एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होगा जिसका नाम होगा फर्नीचर अकाउंट। उसके लिए हमें फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम गुड्स में नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हम फर्नीचर अकाउंट में कंसिडर करेंगे अलग से। समझ में आई बात। क्लॉथ डीलर अगर क्लॉथ लेके आता है तो उसका पर्पज़ क्या होता है, उसको सेल करना, तो उसे हम गुड्स कहेंगे। अदरवाइज़ अगर वही क्लॉथ डीलर फर्नीचर ले आता है तो वो उसका गुड्स ना होकर उसकी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी, जिसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा फर्नीचर अकाउंट के नाम से। परचेजेस आपने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स, जो परचेज किया हुआ यानी कि खरीदा हुआ माल, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, जब वो परचेज किया हुआ माल वापस आ जाए सप्लायर के पास में, टू द सप्लायर, तो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, तो उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। और ध्यान रखना, परचेज रिटर्न को एक अदर नेम से भी जाना जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। अगर रिटर्न आउटवर्ड आ जाए या परचेज रिटर्न आ जाए तो एक ही बात होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है,
सेल्स परचेज का मतलब था खरीदना, सेल्स का मतलब है बेचना। तो सेल्स मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। मतलब कि प्राइस के बदले आप क्या कर दोगे, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र, किसी भी चीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दोगे कस्टमर को। कोई भी गुड्स या फिर सर्विस की ओनरशिप थी आपके पास, उसको आप कस्टमर को क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। बदले में क्या ले लोगे, उससे एक प्राइस यानी कि एक अमाउंट उससे आप ले लोगे। तो क्या कहना चाहता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ थी, आप उसके ओनर थे। कोई भी आप क्लॉथ का लगा लो, फर्नीचर का लगा लो, आपके पास फर्नीचर था और आप उसके ओनर थे। फिर आपने क्या किया, उस फर्नीचर के बदले एक अमाउंट ली, यानी कि आपने उस फर्नीचर को बेचा और कस्टमर को बेच दिया, और फिर आपने क्या ले लिया, उसका प्राइस ले लिया उसके बदले में। तो वो ओनरशिप आपने किसको दे दी, अब कस्टमर को दे दी। जो फर्नीचर कल तक आपका था, आज वो कस्टमर का हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स, जब हम अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ ए सेल्स ए कंप्यूटर, ए कोई पर्सन है, कोई भी मान सकते हो आप, XYZ ABC। इफ़ ए सेल्स ए कंप्यूटर सेल करता है किसको, बी को, तो द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी किससे, ए टू बी, ए के पास से बी के पास। पहले कंप्यूटर ए का था, अब वो किसका हो गया, बी का हो गया, क्योंकि ए ने किसको सेल कर दिया, बी को सेल कर दिया, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। इसी टर्म को हम बोलते हैं सेल्स। अब हम पढ़ेंगे आगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है कि कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं द गुड्स सोल्ड टू देम। जो उन्हें हम माल बेचते हैं, जो उन्हें गुड्स हम सेल करते हैं, वो गुड्स हमें वो रिटर्न कर देते हैं। तो दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न, तो वो कहलाएंगी सेल्स रिटर्न। या फिर हम उसको एक नाम और कह सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड आ जाए या फिर सेल्स रिटर्न आ जाए, एक ही बात होती है। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये दो नेम हैं इनके, अच्छे से याद कर लेना आप, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक क्या होता है, देखिए स्टॉक क्या होता है कि जो जो टर्म होती है स्टॉक, इंक्लूड्स द वैल्यू। इसमें कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है, इसमें उन गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। मतलब हम क्या करते हैं, माल लेके आते हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, उसको रीसेल करने का है, बट वो नहीं बिक पाता पूरा। ज़रूरी थोड़ी है कि सारा माल बिक जाएगा, हम स्टॉक करके रख लेते हैं, उसमें से कुछ माल बिकता है, कुछ रह जाता है। तो वही होता है कि जब हम कोई सामान लेके आते हैं रीसेल के पर्पज़ से और हम उसको ले आते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए द टर्म स्टॉक इंक्लूड, स्टॉक में क्या इंक्लूड होता है, वो वैल्यू इंक्लूड होती है विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जो हम किसके लिए लेके आए, रीसेलिंग के लिए लेके आए। विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या पड़े रह गए, वो अनसोल्ड रह गए। तो अब अकाउंटिंग पीरियड आपको पता होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो जो माल बिना बिका रह जाता है उसको हम एज अ स्टॉक कंसिडर करते हैं। स्टॉक 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक और सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो बिगनिंग में यानी कि जो स्टार्टिंग में जो अनसोल्ड माल है उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स, वो गुड्स की वैल्यू होती है ये लाइंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड है अभी तक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में। अब देखिए पूरा साल चला गया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अब पूरा साल चला गया, लास्ट में अब कुछ माल रह गया जो बिका नहीं, वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स, इसमें उन गुड्स की वैल्यू आती है लाइंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड पड़े हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो क्या पड़े हैं, अनसोल्ड पड़े हैं, यानी कि बिना बिके हुए हैं, उन्हें कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो आज हमने क्या पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, ये सब हमने आज पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।